बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन डिस्कस किया। उसमें हमने बेसिक्स देखी थी कि कैसे हमारे पास एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज या केमिकल्स की फॉर्म में मैसेज वो रिसेप्टर ऑर्गन से किसी नर्व्स के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेटर तक जाता है, फिर कोऑर्डिनेटर से वो मैसेज इफ़ेक्टर तक आता है और इफ़ेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक्स थी कि वर्किंग कैसे करनी है हमारे नर्वस सिस्टम ने वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, आज हमने जो है वो अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी टाइप का नर्वस सिस्टम होता है और कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस किस नर्वस सिस्टम में आते हैं। और दूसरा, नर्वस सिस्टम में काम करने वाली चीज़ क्या होती है। जैसे जब आप कहते हो कि हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ cells. The basic structural and functional unit of life is called cell. Similarly, हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमारी बॉडी में जो भी कोई सिस्टम होता है तो उसका एक फंक्शनल यूनिट होता है। तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है जो क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। बेटे न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है नर्व सेल। क्या नाम होता है? नर्व सेल। एक खाली लफ्ज़ हम लिखते हैं नर्व। एक क्या लफ्ज़ लिखते हैं? नर्व। याद रखना, ये जो नर्व हम सिंपल लिखते हैं, इस नर्व का और नर्व सेल का कोई इकट्ठा जो है वो रिश्ता नहीं है। नर्व अलहदा चीज़ है, नर्व सेल अलहदा चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे कहते हैं ये भी तो नर्व सेल ही है, ये भी नर्व ही है। ठीक है, जी हाँ, स्पेलिंग सेम ही है लेकिन चीज़ें सेम नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, हमने कहा कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। काम करने वाला कौन है उसमें? नर्वस सिस्टम को बनाने वाला भी कौन है? न्यूरॉन। अब वो कहता है कि आपने यहाँ पे किस किस का नर्वस सिस्टम स्टडी करना है? ह्यूमंस का और स्पेशली हायर एनिमल्स का। किसका स्टडी करना है? हायर एनिमल्स का। ये हायर एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो। बैक्टीरिया हायर एनिमल है? नहीं। इसके अलावा जो बहुत से छोटे छोटे जानदार होते हैं, हाइड्रा है या स्पॉन्जिस वगैरह हैं, वो हायर एनिमल्स हैं। एक्वेटिक लाइफ में बहुत से हमें ऐसे एनिमल्स मिल जाते हैं जिनके अंदर वेल डिवेलप ना ब्रेन है ना स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वगैरह उनकी बॉडी में पॉसिबल होती है। क्लियर? तो ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नहीं होंगे तो बेटे वो हायर एनिमल्स भी नहीं हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी बात करते हैं, ये हायर प्लांट्स हैं या नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें वास्कुलर बंडल्स वगैरह हों, मतलब जाइलम फ्लोएम हो, उन प्लांट्स को भी हम कहते हैं ये कैसे प्लांट्स हैं? हायर प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं? हायर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में और हायर एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम है वो मोर और लेस सिमिलर है। वो कैसा है? सिमिलर है। अगर आप ह्यूमन का पढ़ लो इसका मतलब आपने बाकी नर्वस सिस्टम पढ़ लिया जो हायर एनिमल्स हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन सेम होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? इसको एब्रीवेट कैसे करते हैं? CNS। क्या लिखते हैं? CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटे टू मेन टाइप्स, इसके अंदर जो है वो दो मेन चीज़ें होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी चीज़ें होती हैं? दो। कौन कौन सी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और आपको पता है दोनों क्या चीज़ें किस तरह बिहेव कर रही होती हैं? कोऑर्डिनेटर की तरह बिहेव करती हैं। कौन सी कोऑर्डिनेशन में? नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है वो कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कौन सा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। फिर बेटे इसी से आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही आगे, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही क्या बनाएंगे? हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम एब्रीवेट करें तो क्या लिखेंगे? PNS। क्या लिखेंगे? PNS।
अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, याद रखना, ये इसको कौन बनाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही बनाता है। तो पेरिफेरी को पेरिफेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे ये हमारी बॉडी का सेंट्रल पोर्शन है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। और बाजू हैं, टांगे हैं, ये बाकी चीज़ें, ये हमारी बॉडी की साइड्स हैं, ये हमारी बॉडी की साइड्स हैं, ठीक है। तो पेरिफेरी का मतलब होता है साइड पे। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो साइडों पर है, साइड्स पर है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बनाएगा कौन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन बनाएगा? ऐसी क्या चीज़ आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना के चली जाती है? वो क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। वो क्या होती हैं? ये वाली जो लिखी थी मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आई? याद रखना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ का बना हुआ होगा? नर्व्स का। और जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये किसका बना हुआ होगा? न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड। इसका मतलब जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास, उसके स्ट्रक्चर के अंदर नर्व्स, लेकिन उसी से क्या निकलेंगी? उसी से नर्व्स निकलेंगी और कौन सा सिस्टम बना देंगी? कुछ ब्रेन से निकलेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी तो क्या कहलाएंगी बेटे? स्पाइनल नर्व्स। क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि कैसे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर इसके अंदर भी हमारे पास मोटर पाथवे अलहदा होता है, सेंसरी पाथवे अलहदा होता है। फिर जो मोटर पाथवे है फिर उसमें भी 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास, कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है या सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। फिर जो ऑटोनोमिक है उसमें भी 2 होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो स्टडी करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब इसमें हमने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, काम करने वाली चीज़ है, वो कौन है? वो कहते हैं भाई पहले आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से तो वाकिफ़ हो लो। किसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे पहले? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की बजाय न्यूरॉन ना लिखूं तो क्या लफ्ज़ लिख सकता हूँ? नर्व सेल, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी, एंड देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।